अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो हम पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम आज सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैथमेटिक्स है और हमारे पास इस मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक तो सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट जो हमारे पास है वो 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा -1। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक तो दिया गया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मींस सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है। तो मैंने आपसे कुछ शेयर किया था, जो मैंने इससे इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो आपको क्या लिखना है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये बात मैंने आपसे शेयर की थी उस वक्त पे। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम जो निकालेंगे, हम पॉलिनोमियल्स को निकालना सीखेंगे। ठीक, तो क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो हमारे पास है क्या, वो दिया गया है हमारे पास सम ऑफ जीरोस और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा आपसे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर मुझे इसकी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो मैं लिखूंगा के फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, तो लिख लो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। तो अब आपको पॉलिनोमियल बतानी है, ये के हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 वो एक्स ही होता है डिवाइडेड बाई 4 और माइनस इंटू प्लस, मतलब डिफरेंट साइन तो नेगेटिव आ जाएगा -1। अब इसके आगे देखिए, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर इतना भी हो सकता है, लेकिन आप इसके आगे भी जा सकते हैं। किस तरीके से जा सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। मींस अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तब 1 होता, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तब 1 होता, यहाँ पे के बन जाता। ये अब डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है कि आप पूरा जो एलसीएम लीजिए वो 4 लीजिए। ठीक है, जब आप एलसीएम क्या लेते हैं, जब आप एलसीएम यहाँ पे 4 लेते हैं, मुझे बताइए इस 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ये 4 बन जाए, 1 इंटू 4। तो जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी करना है। मींस एक्स स्क्वायर को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस इस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, मींस की किसी से नहीं, 1 से किसी, जब भी आप किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को भी 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, आपने इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तभी जाके 4 बना। तो यहाँ पे भी आप 4 से करोगे, 1 इंटू 4 वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, जो यहाँ पे के और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4, ये आपस में कट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था के की वैल्यू 4 के बराबर होती है। तो मींस कि आपके पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई वो 4x स्क्वायर माइनस x 4 आई। ठीक, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई। और इस बात पे कभी कभार डाउट भी होता है, मैंने उस वक्त भी बताया कि 4 के बराबर, इस बात से बहुत सारे डाउट करते हैं कि के की वैल्यू जो वो कैसे 4 होती है। एक्चुअलिटी में ऐसा ही होता है, के की वैल्यू 4 के बराबर ही आती है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप ये मत कीजिए, कट मत कीजिए, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख लीजिएगा इसको, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 4 और k को गायब कर दीजिएगा। ठीक, अब समझिए दूसरी बात, जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो है यहाँ पे √2 कॉमा 1/3। अब ये वाला पार्ट है हमारे पास। अब बात को समझिए, √2 कॉमा 1/3। अब √2 हमारे पास क्या है, √2 हमारे पास सम ऑफ जीरोस है और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं कि एक्स
स्क्वायर लिख लो माइनस सम ऑफ जीरो, वो किसके बराबर है, √2 इंटू क्या, x, तो फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो किसके बराबर, 1/। इसी तरीके से क्या करोगे, फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए आप यहां पे आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं आंसर को। आप क्या करोगे, अगर इसका आप एलसीएम लोगे, कुछ नहीं होता 1 होगा, कुछ नहीं होगा 1 होगा, तो एलसीएम ले लो पूरे का। अगर डायरेक्ट करना हो तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना एलसीएम, ठीक। तो क्या लिखोगे के, तो 3 आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे। एलसीएम से समझ में नहीं आता, वो डिनोमिनेटर सेम करना याद रखिए। तो 3 आपने डिनोमिनेटर सेम किया, मुझे बताओ 1 को क्या मल्टीप्लाई किया कि ये 3 बन जाए, 1 इंटू 3 3, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x²। तो फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 बन जाए, 3 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3√2x। और यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि ये 3 बन जाए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने फिर से बताया के 3 गाइस, यहाँ पे बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपके पास इसकी भी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। अब इसी तरीके से अगर मैं और एक क्वेश्चन की बात करूंगा, यहाँ पे आपके पास दिया गया है 0,√5। अब इसका आपको देखना है कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगी। देखिए आसान है, ये है सम ऑफ जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे फार्मूला है और वैल्यूज पुट कर दो, ये k(x²) माइनस, अब सम ऑफ जीरो किसके बराबर है, 0 के बराबर, इनटू क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो किसके बराबर है, 5। अब यहां से k(x²) माइनस 0 इंटू एक्स, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। अब x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक खत्म पूरी टर्म होगी, 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये छोड़ दो क्योंकि ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, 0 इंटू एक्स 0, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस √5। अब यहाँ पे बात समझो, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो मीन्स के की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस √5, ये इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। हमने 3 पार्ट्स को देख लिया है, आगे वाले पार्ट्स को भी देखेंगे। देखिए और जो हमारे पास है वो है कि, वो मैं लिख लेता हूं, एक तो 1,1 है और ये कितना है, डी पार्ट होगा। ई पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास जो है वो -1 4,1/4 है। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास जो है 4,1 है। अब जो है हमें बताने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरे की, तीनों की, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसी तरीके से k(x²) माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये रहा k(x²), ठीक। तो x² लिख लो, सम ऑफ जीरो माइनस सम ऑफ जीरो किसके बराबर, 1 इंटू एक्स, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो भी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो k(x²), 1 इंटू एक्स, वो x हो जाएगा, तो प्लस 1। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये k की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो सिंपल में आप लिख सकते हो x² माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसी तरीके से लास्ट वन क्वेश्चन ये वाला मैं दिखाता हूँ, वो वाला आप खुद कर लोगे। यहाँ पे जो रहेगा इसी तरह से k(x²) माइनस सम ऑफ जीरो, अब सम ऑफ जीरो किसके बराबर है, वो हमारे पास है -1/4 इंटू एक्स, तो फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो दिया गया है 1/4, तो इसको आप देख लीजिएगा k(x²) माइनस, अब समझो बात को, ये वाला नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन है, तो 1 इंटू एक्स, वो x रहेगा, x/4 प्लस 1/4।
अब यहाँ भी इसी तरीके से आप जैसे मैंने बताया था कि कुछ नहीं होगा तब 1 होगा, अब डिनोमिनेटर को सेम करके क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 लिख लो और यहाँ पे इस 1 को क्या मल्टीप्लाई दिया कि 4 बन जाए, इस 1 को जो हमने मल्टीप्लाई दिया 4 दिया तो ऊपर भी 4 देंगे, ये 4x² बन जाएगा। इस 4 को क्या मल्टीप्लाई दिया, जब कुछ भी नहीं देते 1 देते हैं, तो यहाँ पे भी ऊपर क्या दोगे, ऊपर भी हम क्या दोगे, मतलब 1 से तो वो x ही रहेगा, प्लस यहाँ 1 से ऊपर भी 1 से, तो मीन्स ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से k और 4 इसको रख लो कहीं पे, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको हमने सॉल्व किया। बाकी आप इस चैप्टर को हमने खत्म भी किया है। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर पुरानी सिलेबस की बात करें तो इसके पास हमारे पास जो रहती है और एक एक्सरसाइज रहती है, तो जिसमें मैं भी समझता हूँ कि एक अच्छा सा कंसेप्ट था, डिवीजन मेथड सिखाया जाता था, पॉलिनोमियल डिवीजन सिखाया जाता था, लेकिन अब सिलेबस में कट हुआ है, तो भी इस पे हम बात करेंगे अलग से। तो लेकिन ये चैप्टर खत्म हुआ, अगला जो चैप्टर रहेगा एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उठाने की कोशिश की जाएगी और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री को भी उठाने की कोशिश की जाएगी। बाकी आप सबका शुक्रिया।